मध्य प्रदेश के गहरे जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, अंधेरा घाट। इस गांव का नाम ही इसके सच को छुपाए हुए था। यहां दिन में सब सामान्य लगता था। बच्चे खेलते थे, लोग काम करते थे और जानवर खेतों में घूमते थे। लेकिन रात रात इस गांव की असली पहचान थी। जैसे ही सूरज डूबता, गांव पर एक अजीब सन्नाटा छा जाता। कोई बाहर नहीं निकलता, कोई खिड़की नहीं खोलता और कोई भी जंगल की ओर नहीं देखता, क्योंकि पिछले 15 दिनों से हर रात कुछ मर रहा था। कभी इंसान, कभी जानवर, लेकिन किसी को नहीं पता था कैसे। ठंडी हवा चल रही थी। करण अपने घर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं। वहां एक बकरी की लाश पड़ी थी। वह उसकी बकरी थी। कल रात तो ये ठीक थी। उसने बकरी के शरीर को देखा। कोई घाव नहीं, कोई खून नहीं, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं देख सकता। ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता। उसी समय पीछे से एक धीमी आवाज आई। तुम सही कह रहे हो। कर्ण ने पीछे मुड़कर देखा। बाबा शिवनाथ खड़े थे। उनकी आंखें गहरी थीं, जैसे वो सब जानते हों। बाबा, ये क्या हो रहा है? बाबा शिवनाथ कुछ सेकंड तक चुप रहे। वो वापस आ गया है। करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन? बाबा शिवनाथ ने जंगल की ओर देखा। जिसका चेहरा हड्डियों का है। करण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके शरीर में ठंड दौड़ गई। उस दिन के बाद करण का मन बेचैन रहने लगा। हर रोज उसे लगता कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ता, कोई नहीं होता। पूरा गांव सो रहा था। हवा स्थिर थी। अचानक टक टक टक, करण की आंख खुल गई। ये आवाज? वह बिस्तर से उठा। आवाज बाहर से आ रही थी, जैसे कोई हड्डियां हिला रहा हो। टक टक। करण धीरे धीरे खिड़की के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बाहर देखा। पहले कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा। लेकिन फिर जंगल के किनारे कोई खड़ा था। लंबा शरीर, जानवर जैसा, मजबूत कंधे, लंबे हाथ, लेकिन उसका चेहरा इंसान या जानवर का नहीं था। वह एक खोपड़ी था, सफेद हड्डियों का चेहरा, खाली आंखों के गड्ढे और अंदर लाल रोशनी। करण का दिल रुक गया। ये क्या है? वह प्राणी धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा, जैसे उसने उसकी आवाज सुन ली हो। टक टक। उसके स्केलेटन चेहरे से आवाज आ रही थी, जैसे हर हरकत में उसकी हड्डियां टकरा रही हों। करण पीछे हट गया। उसकी सांस तेज हो गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अचानक वह प्राणी गायब हो गया, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। करण जमीन पर बैठ गया, मैं सपना देख रहा था। लेकिन उसके दिल को पता था वो सपना नहीं था। अगली सुबह करण की आंखें लाल थीं। वह पूरी रात नहीं सोया था। वह बाबा शिवनाथ के पास गया। बाबा, मैंने उसे देखा है। बाबा शिवनाथ शांत रहे। उसका चेहरा कैसा था? हड्डियों का। शिवनाथ की सांस रुक गई। उसने तुम्हें देख लिया। इसका क्या मतलब है? अब वो तुम्हारे पास आएगा। करण का शरीर कांपने लगा। क्यों? बाबा शिवनाथ ने जवाब नहीं दिया। उस रात करण को नींद नहीं आई, लेकिन कब उसकी आंख लगी उसे पता नहीं चला। वह जंगल में खड़ा था। चारों ओर अंधेरा था और उसके सामने वह खड़ा था, स्केलेटन फेस, लाल आंखें, और वह उसे देख रहा था। तुम वापस आ गए। मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम भूल गए हो। क्या भूल गया हूं? प्राणी धीरे धीरे उसके पास आया। सच। करण की आंख खुल गई। उसकी सांस तेज चल रही थी। उसी समय उसने अपने दरवाजे पर आवाज सुनी, खर्र खर्र, जैसे कोई दरवाजे को खरोंच रहा हो। करण धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। करण, कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला। बाहर जमीन पर निशान थे,
पंजों के निशान, लेकिन वे सामान्य नहीं थे, वे हड्डियों जैसे थे। करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने ऊपर देखा और जंगल के किनारे वह खड़ा था, स्केलेटन फेस, लाल आंखें, और वह सीधे करण को देख रहा था। करण का शरीर जम गया। तुम क्या चाहते हो? प्राणी ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया। करण पीछे हट गया। अचानक प्राणी गायब हो गया। अगली सुबह सब बदल गया। बाबा शिवनाथ मर चुके थे। उनका शरीर उनके घर के बाहर पड़ा था। उनकी आंखें खुली थीं और उनके चेहरे पर डर जमा हुआ था। करण उनके पास बैठ गया, बाबा। लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। करण ने जंगल की ओर देखा और दूर उसे लगा कोई उसे देख रहा है, स्केलेटन फेस, और इस बार वह मुस्कुरा रहा था। अब गांव में सिर्फ करण बचा था और वह प्राणी और करीब आ रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। वह क्या था और वह करण को क्यों चाहता था?